हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारिकापुरी के साथ सप्तपुरियों में शामिल और गंगा के तट पर बसे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में शास्त्रों का मत है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। अतः कल्पांत में सृष्टि के महाप्रलय काल में भी काशी का लय नहीं होता, अपितु वो पूर्ववत बना रहता है। धार्मिक मान्यता प्राप्त भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां लोग मुक्ति और शुद्धिकरण के लिए आते हैं। ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ ही एक पर्यटन स्थल भी है। काशी अर्थात वाराणसी गंगा जी के घाटों, विचित्र सीढ़ियों, तपस्वी सन्यासियों, संकीर्ण गलियों, बनारसी पान और विशाल मंदिरों के लिए समूचे विश्व में विख्यात है। भक्तों, धर्मनगरी वाराणसी में एक ऐसा मंदिर भी है जहां नेपाल में विराजने वाले भगवान पशुपतिनाथ भी अपने चिर परिचित अंदाज में विराजमान हैं और इस मंदिर के प्रांगण में लघु नेपाल के दर्शन होते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के नेपाली मंदिर की। भक्तों, नेपाली मंदिर वाराणसी में गंगा जी के किनारे जलासेन घाट के बगल में ललिता घाट पर ललिता गौरी मंदिर के पास स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर नेपालियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। काशी स्थित नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के प्रतिरूप इस मंदिर में प्रवेश के बाद काशी में ही नेपाल का एहसास होता है। इसलिए नेपाल सरकार द्वारा संरक्षित इस मंदिर को नेपाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। भक्तों, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जहां काठमांडू शहर के बागमती नदी के किनारे बना है, तो वहीं काशी का पशुपतिनाथ मंदिर वाराणसी नगर में गंगा जी के तट पर प्रतिष्ठित है। काशी में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की नक्काशी और नेपाल के मंदिर की नक्काशी भी बिल्कुल एक सी है। इसके अलावा दोनों मंदिरों की भव्यता भी एक जैसी ही है। इसलिए इस मंदिर को पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ललिता घाट स्थित ये मंदिर काशी के अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। काशी के अन्य शिवालयों की तरह पत्थर से नहीं बल्कि नेपाली लकड़ी के प्रयोग से हुआ है। टेराकोटा, नेपाली लकड़ी और पत्थर से नेपाली वास्तुशैली में निर्मित ये मंदिर लोगों को खूब आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तु संरचना नेपाली कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को बखूबी दर्शाती है। भक्तों, नेपाली मंदिर के भीतर गर्भगृह में शिवलिंग स्वरूप भगवान पशुपतिनाथ विराजमान हैं। माना जाता है कि काशी के इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से वही फल प्राप्त होता है जो नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन से प्राप्त होता है। भक्तों, काशी के पशुपतिनाथ मंदिर यानी नेपाली मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने करवाया था। बताया जाता है कि नेपाल नरेश राणा बहादुर शाह मंदिर निर्माण के उद्देश्य से काशी आए और वर्ष 1800 से 1804 तक काशी में प्रवास किया। प्रवास के दौरान पूजा पाठ के लिए उन्होंने काशी में शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, वो भी नेपाल के वास्तु और शिल्प के अनुसार। मंदिर निर्माण के लिए गंगा जी के किनारे ललिता घाट की भूमि को चुना गया और इसका निर्माण शुरू कराया गया। इसी दौरान राणा बहादुर शाह को नेपाल लौटना पड़ा, जहां 1806 में उनके सौतेले भाई शेर बहादुर शाह द्वारा उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने इस मंदिर का निर्माण 1843 में पूरा कराया। बीच में कई वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य रुका रहा। यही वजह रही कि इस मंदिर के पूरा होने में 40 वर्षों का समय लगा।
ये जो है ना, नेपाल में जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसी के रेप्लिका पे बना हुआ है, मतलब उसी के कंस्ट्रक्शन जैसा वो है, उसी पे ये बनाया गया है। ये नेपाली भाषा में ना इस टाइप के शिखर को पगोड़ा बोलते हैं, तो ये नेपाली इस पगोड़ा के फॉर्म में है, ठीक है। और बाकी इसके आर्किटेक्चर आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो ये आर्किटेक्चर अगर भाषा में बोलो, सीढ़ियाँ उसे सोपान बोलते हैं, ये जो खड़ा एक प्लेटफॉर्म है उसे जगती बोलते हैं। आगे आपको अंदर जैसे जाओगे तो प्रदक्षिणा पथ दिखेगा जिसके हम लोग चारों ओर घूमते हैं, हाँ उसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। और बाकी तुम्हें आपको गर्भगृह है, गर्भगृह में आपको शिवलिंग दिख जाएगी। भक्तों, वाराणसी के नेपाली मंदिर का निर्माण जहां नेपाल से आए कारीगरों ने किया, तो वहीं इस मंदिर के निर्माण में प्रयोग की गई लकड़ियां भी नेपाल से ही मंगवाई गई थीं। मंदिर के द्वार दरवाजों से लेकर छत तक सब कुछ लकड़ी से बनाया गया है। नेपाली कारीगरों द्वारा मंदिर में लगाई गई लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार की बेहतरीन कलाकृतियां उभारी गई हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती हैं। नेपाल के मंदिरों की तर्ज पर ही इस मंदिर के बाहर भी एक बड़ा सा घंटा है। वहीं दक्षिण द्वार के बाहर पत्थर के नंदी बैल भी हैं। काशी के पशुपतिनाथ का ये मंदिर काशी के अन्य मंदिरों के समय ही खुलता और बंद होता है। पूर्ण रूपेण लकड़ी से बने होने के कारण इस मंदिर को काठ वाला मंदिर भी कहा जाता है। भक्तों, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की भांति काशी के नेपाली मंदिर अर्थात पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा अर्चना भी नेपाली समुदाय के लोग नेपाली परंपरा के अनुसार ही करते हैं। भक्तों, ललिता गौरी मंदिर गंगा जी के ललिता घाट पर नेपाली मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, जो न केवल नेपाली वास्तुकला से परिपूर्ण है बल्कि पूर्णतः पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतिरूप है। इस मंदिर का निर्माण भी नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह उर्फ स्वामी निर्गुणानंद ने अपने वाराणसी में निर्वासन काल के दौरान ही करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां ललिता गौरी की मूर्ति इतनी जीवंत, मनमोहक और दिव्य है कि दर्शन करके भी दर्शनार्थियों का मन नहीं भरता। इस मंदिर में काशी देवी व भागीरथी देवी की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं, जो अन्यत्र कहीं कम ही स्थानों में हैं। भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोक्षदायिनी पतित पाविनी गंगा जी केवल एक नदी नहीं अपितु साक्षात देवी के रूप में समूची दुनिया में विख्यात हैं। इसलिए सभी देवी देवताओं की भांति गंगा जी के षोडशोपचार पूजन का विधान है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जगह जगह गंगा जी की पूजा और विशेषकर आरती की प्रथा है। शाम होते ही गंगा जी के घाट का माहौल भक्तिमय हो जाता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है, शंखनाद के साथ ढोल, मृदंग, करताल, डमरू ध्वनि और विद्वान पंडितों द्वारा सस्वर वेद पाठ के बीच मां गंगा के जयकारों के साथ गंगा जी की आरती का दृश्य इतना आध्यात्मिक व भक्तिप्रद होता है कि आरती में शामिल भक्त ही नहीं, सर्वसाधारण व्यक्ति भी गंगा भक्ति की लहरों में भाव विभोर होकर गोते लगाने लगता है। मान्यता है कि गंगा आरती करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गंगा आरती की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इस आरती की महिमा और ख्याति से न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खींचे चले आते हैं। भक्तों, वाराणसी का नेपाली मंदिर कुछ खास मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को छोटा खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि इस लकड़ी निर्मित मंदिर में जो मूर्तियां खुदी हुई हैं वे खजुराहो के मंदिर की तरह ही हैं। ये रचनाएं लकड़ी की बनी होने के बाद भी दीमक मुक्त हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी में नेपाली मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी नेपाली मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल भी देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। भक्तों, अगर आप नेपाली मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो वाराणसी शहर में
आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी नेपाली मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, असी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडीराज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप नेपाली मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी नेपाली मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके वाराणसी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप नेपाली मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा नेपाली मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप वाराणसी के नेपाली मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से नेपाली मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा नेपाली मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो वाराणसी भारत ही नहीं, विश्व का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए प्रतिदिन ट्रेनें चलती हैं। यूं तो नेपाली मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं, और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध हैं। भक्तों, अगर आप नेपाली मंदिर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।